मिस्टीरियस पीपल, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड आज हम देखने वाले रीडिंग फॉर पाइसेस। फाइनली हमारा 12th ज़ोडिएक साइन है पाइसेस, मीन राशि। और आपकी सितंबर मंथ में एनर्जी कैसे होगी, क्या एनर्जी चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है, क्या नए बदलाव आपकी लाइफ में हो रहे हैं, हम वो टैरोट के थ्रू देखेंगे क्या एनर्जी चेंज हो रहा है, प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, एंड ये जनरल रीडिंग है गाइज, सो आपको एज ए जनरल रीडिंग की तरह ही इस रीडिंग को देखना है। ठीक है, सो हमने इस मंथ की रीडिंग में इनिशियल चेकआउट की है, बर्थ मंथ चेकआउट की है। अगर आपके साथ ये मैच हो रहे हैं फॉर श्योर कोई ना कोई मैसेज आपके लिए यहाँ पे आपके एंजल गाइड एंड सिस्टर्स आपको देना चाह रहे हैं फ्रॉम दिस रीडिंग, एंड जो कि डेफिनेटली आपके भलाई के लिए, ठीक है, जो आपको हेल्पफुल होंगे। वैसे गाइडेंस आपके एंजल गाइड एंड सिस्टर्स गॉड आपको इस रीडिंग के थ्रू देना चाह रहे हैं। ठीक है, सो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इनिशियल्स देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए पाइसेस, एंड बर्थ मंथ क्या आ रहा है, एंड देखते हैं चेकआउट करते क्या क्या आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे आया है कुछ इनिशियल साइन बर्थ मंथ, देखते हैं हम क्या क्या आया है। ठीक है, यहाँ पे है टी, जी, जुलाई, बी, पी, एस, आर, जेड, जून, सी, एम, अक्टूबर, दिसंबर, वाई, एक्स, एन, यू, ई और ओ। ठीक है, सो पाइसेस गाइस आपके लिए इनिशियल्स आए हैं टी, एस, एम, यू, जी, आर, वाई, ओ, डी, जेड, एक्स, ई और पी, सी, एन। ठीक है, और बर्थ मंथ चार है हमारे पास यहाँ पे, जून, जुलाई, अक्टूबर एंड दिसंबर। ठीक है, ओके, सो अगर ये आपके साथ मैच हो रहा है सो फॉर श्योर कोई ना कोई मैसेज आपके एंजल्स, आपके गाइड एंड सिस्टर्स, ठीक है, यूनिवर्स आपको यहाँ पे देना चाह रहे हैं फ्रॉम दिस रीडिंग। एंड हम करते हैं फाइनली रीडिंग को स्टार्ट, एंड मैं इतने रखे हूँ साइड में। ठीक है, ओके, ठीक है, अब हम रीडिंग को स्टार्ट करें फाइनली। एंड ये सब प्रे कर सकते हो मन में दैट अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो आपको एक अच्छे से एक सही गाइडेंस मिले, एंड वो डेफिनेटली आप जिसे यूज़ करो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट। ओके, ठीक है, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ स्पेड्स का। सेकेंड कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ हार्ट। टू ऑफ डायमंड्स, एस ऑफ हार्ट्स। ठीक है, एस ऑफ डायमंड्स। ठीक है, बहुत अच्छे कार्ड्स आए, एस आया 2 बार। न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, एक न्यू स्टार्टअप होने जा रहा है गाइस। यहाँ पे है जे ऑफ डायमंड्स बॉटम में। ठीक है, और मुझे यहाँ पे कुछ पर्सन का एज यहाँ पे कम है, कुछ पर्सन यहाँ पे मैरिड भी है जो अपनी फैमिली के लिए डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग चाहता है उनकी लाइफ में, जो अपनी फैमिली के लिए एक फाइनेंस क्रिएट करना चाह रहा है, न्यू जॉब चाह रहा है। ठीक है, जो अपने फैमिली के लिए, ठीक है, करंटली उनकी एनर्जी थोड़ी बहुत है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में अभी स्टार्ट होने को ही है, जस्ट अबाउट टू कम इन योर लाइफ।
एंड यस, आपने हार्डवर्क उतना किया था, हो सकता है कि आप उस फेज से गुजरे हो, हार्डवर्क की फेज से, कि जहाँ पे आप ट्राई कर रहे हो बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट फाइनली उस चीज़ से, उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। एंड जो आपका एक ड्रीम था कि एक फैमिली के लिए कुछ तो करना है, फैमिली के लिए आप सेविंग करना चाहते हो, उनके ड्रीम्स, उनकी सारी जो ख्वाहिश है आप पूरे करना चाह रहे हो, ठीक है। सो वो चीज़ पॉसिबल होगी आपके लिए गाइज, टू बी मैरिड है, ठीक है। एंड यहाँ पे जिनका एज कम है बट जिनके सपने बहुत बड़े हैं ना, वो भी डेफिनेटली कुछ यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे उनकी लाइफ में। आपकी लाइफ में कुछ गाइस ना एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ आपको एक न्यू बिजनेस प्लान आप ट्राई कर रहे हो, शायद यहाँ पे कुछ पर्सन ट्राई कर रहे हैं जिनका एज कम है बट वो डेफिनेटली कुछ बड़ा हासिल करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सो डेफिनेटली आप को कुछ न्यू आइडिया आपको सोचेगा, ठीक है, न्यू आइडिया, या फिर कुछ आप न्यू प्लान आउट करो आप अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंशियल लाइफ के लिए। आप पहले से ही सोच रहे हो, पहले से ही उसके बारे में आप प्लान कर रहे हो कि कैसा होगा इन फ्यूचर, एंड वो आपका प्लानिंग ना आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। एंड साइड बाय साइड आपकी फैमिली तो खुश हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पर्सन के चांसेस है कि अगर जो सिंगल है उनकी मैरिज फिक्स हो सकती है, लव मैरिज के चांसेस है, अरेंज मैरिज के चांसेस है। अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, सो वो भी डेफिनेटली आपके लाइफ में आएंगे कमिटमेंट लेकर, उनके साथ आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये मंथ फैमिली एंड लवेबल जाएगा, मतलब लवली, एक जो एनर्जी होगी वो बहुत ब्यूटीफुल होगी, हैप्पी एनर्जी जाएगी सितंबर मंथ की। और हम कार्ड्स काउंट करेंगे आपके लिए। जस्टिस का कार्ड आया, ओके। सो फाइनली आपकी लाइफ में एक मोमेंट आ रहा है जहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा चीज़ों के ऊपर, आप एक विक्ट्री पाओगे, आप अपने हार्डवर्क के ऊपर आपको एक उसका फल मिलेगा एंड जस्टिस मिलेगा गॉड एंड एंजल की तरफ से, कि जो भी आपने पास्ट में जितना भी एफर्ट किया है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एंजल्स, गॉड उन्हें देख रहे हैं, उस एफर्ट्स को देख रहे हैं। फाइनली जस्टिस होगा आपकी लाइफ में, ठीक है, एक ट्रू जस्टिस होगा आपकी लाइफ में, एंड जिसकी वजह से आप एक नया चेंज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे ये कार्ड मैरिज का कार्ड है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस है कि आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है सितंबर मंथ में। हो सकता है एंगेजमेंट हो, एंगेजमेंट भी हो सकती है आपकी डायरेक्टली। आपकी फैमिली बहुत खुश होगी आपके ऊपर, एंड एक हैप्पी वाइब्स, जैसे मैंने पहले ही बोला था, एंड वो खुश है, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, सो मैरिज का कार्ड है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे 50-50 चांसेस है, क्योंकि कोई पर्सन की लव मैरिज हो सकती है, कोई पर्सन की अरेंज मैरिज भी हो सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। आपकी एनर्जी एक इमोशनल फ्लोइंग एनर्जी है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप भी चाहते हो कि मेरी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो, मेरी भी एक अच्छी सी फैमिली हो, स्वीट फैमिली हो, ठीक है। सो वो एक आपका सपना कंप्लीट हो रहा है, एंड आप अपने करियर में भी एक सक्सेस आप धीरे धीरे जा रहे हो, उस एक मोमेंटम में जा रहे हो, ठीक है, आपके करियर में भी। सो आप डेफिनेटली आपने एक ड्रीम देखा था कि मेरा करियर अच्छा हो, सही हो, एक फाइनेंशियल सेविंग्स हो, मेरे पास पैसा हो, एंड मेरी फैमिली हो बहुत अच्छी सी, एंड ऐसा नहीं कि आपको एक अट्रैक्शन है चीज़ों के बारे में, बट एक नॉर्मल जैसा कोई भी इंसान नॉर्मली प्लान करता है अपने फ्यूचर के बारे में, वैसे आपने प्लानिंग की थी, आप इमोशनल थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, एंड आप अपने करियर में भी आपने ध्यान दिया था। यहाँ पे कुछ गर्ल्स है, कुछ वुमेन्स है जिन्होंने अरेंज मैरिज की है पहले से, एंड जो अपने करियर में कुछ ग्रोथ चाहती है, ठीक है। कुछ यहाँ पे मैरिड वुमेन्स भी है जिनके चिल्ड्रंस है पहले से, ठीक है, या फिर कोई मैरिड वुमेन्स है जो मैनिफेस्ट करे प्रेगनेंसी, ठीक है। सो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे इस चीज़ में, एंड या ओके, डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे, एक फाइनली न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, ये कंफर्मेशन है दैट कि ये जो एनर्जी चेंज होगा यहाँ पे आपका रीबर्थ हो रहा है, दैट इज द कंफर्मेशन, ठीक है। सो ये कंफर्मेशन है आपकी लाइफ में रीबर्थ होने जा रहा है, न्यू स्टार्टअप होगा, न्यू बिगिनिंग होगी, एंड जो भी एक साइकिल था आपकी लाइफ का, नेगेटिव साइकिल, वो नेगेटिव फेज कंप्लीट होकर एक पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, पहले आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा एक
ज़्यादा नहीं थी उतनी ज़्यादा, या फिर जैसे बोलते ना कि एक आप रास्ता भटके हुए थे, आपको पता नहीं था कि अब आगे क्या करना है या फिर आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, सो वैसी कुछ आपकी एनर्जी थी यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, आप डेफिनेटली हो सकता है कि पास में आपका जो जॉब था वहाँ पे एक पर्टिकुलर सैलरी नहीं थी, फैमिली को भी एडजस्ट करना पड़ रहा है, आप एडजस्ट कर रहे थे उस सैलरी में, एंड एक सेटिस्फेक्शन नहीं था उस चीज़ में, एंड आपको एक क्वेश्चन मार्क था कि अब आगे क्या होगा मेरी लाइफ में। ठीक है, सो ये कुछ आपकी पास की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स, ठीक है। सो यस, सितंबर मंथ में आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, इमोशनली, एंड हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की भी कोशिश करे वो ऑप्शंस, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका माइंड सेट वहाँ पे स्टेबल होना चाहिए गाइस। ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली उस एनर्जी में थे, आपकी ये पास्ट एनर्जी आ रही है या फिर करंट हो सकती है, करंट एनर्जी आपकी यहाँ पे, जहाँ पे आप बहुत एक सिचुएशन में अटका हुआ फील कर रहे थे, आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ रहे थे, या फिर ऐसा हो रहा था कि अब क्या होगा आगे। ठीक है, अब मैं इस चीज़ से बाहर कैसे जाऊँ। ठीक है, सो वो एक चीज़ थी। ओके, ठीक है, सो यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड है फाइनली। यस, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में गाइस, एंड यस, अगर आपको ये जॉब या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो अब्रॉड से आ रही है, वो इंटरनेशनल है, या फिर किसी हाईपेड सिटी से आ रही है, हाईपेड सिटी हमारे इंडिया की, सो वहाँ से भी आपको ये जॉब आ सकता है या फिर बिजनेस आपको आएगा, आप ट्रैवल करोगे, एंड यहाँ पे ट्रैवल है, आप अपना स्टडी भी वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, आप नॉलेज लोगे, गेन करोगे, आप कुछ न्यू डिग्री भी वहाँ पे ट्राई करोगे, अपना जॉब करोगे, एंड वो एक पॉइंट था, जिस पॉइंट की आपकी लाइफ में कमी थी वो पॉइंट वहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, एंड यस, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है फाइनली। ट्रैवल होगा, ये किसी न्यू सिटी में भी हो सकता है। ठीक है, एंड ये जॉब भी बहुत हाई पेड होगा जॉब, एंड आपका ये ड्रीम जॉब साबित होगा आपके लिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटाकल्स अगेन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पर्सन का एज भी कम है, फिर भी वो ट्राई कर रहे, फिर भी वो सोच रहे हैं इतना ज़्यादा, फिर भी वो इतना ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। सो फॉर श्योर गाइज, आप इस चीज़ में सक्सेस हो जाओगे, एंड जो आपको चाहिए था, आप कम उम्र में भी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, सो वो चीज़ डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगी, फॉर श्योर होगी। ठीक है, 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है कि जहाँ पे एक टाइम ऐसा था कि आप पूरे हार्ड वर्क करते थे, थके हुए, ऐसे आप मजबूरी ना आपको चीज़ें करनी पड़, या फिर मजबूरी की वजह से आपको कोई जॉब करना पड़ रहा था, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप किसी न्यू जॉब के लिए सिटी में जाओगे, न्यू सिटी में जाओगे। ठीक है, ओके, यस, सो यहाँ पे अगेन ये लव मैरिज के लिए भी बोल सकती हूँ मैं, या फिर जॉब के लिए भी बोल सकती हूँ, जहाँ पे आपको जॉब के लिए कुछ ऑफर आ सकता है सामने से ही, आपका एक हाई क्वालिफिकेशन देख के, आपका एक इंटेलिजेंस देख के आपको कुछ जॉब के लिए ऑफर आ सकता है, बिजनेस के लिए ऑफर आ सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे चांसेस है कि आपके जो भी लव वंस है, अगर आपके पर्सन है आपकी लाइफ में, यस, जिनके साथ आपका यहाँ पे मैं कह सकती हूँ, जिनके साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ठीक है, यस, ओके, यहाँ पे डेथ का भी कार्ड आया था, सो ओके, ठीक है, कुछ पर्सन के ना यहाँ पे मैरिज में भी इशू हो सकता है, फिर आप मैरिड हो एंड आपको फिर भी आप खुश नहीं हो उस मैरिज में, तो ये आपका कामिक रिलेशन भी हो सकता है, कामिक रिलेशन, कामिक सोलमेट या फिर कामिक ट्विन फ्लेम। ठीक है, ओके, कामिक यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम की वाइब्स आ रही है, सो वैसी भी चीज़ होती है, कामिक पर्सन होते हैं हमारी लाइफ में, आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना है, बट आई थिंक जो भी सिचुएशंस आ रही है आपकी लाइफ में, अब वो तो कामिक है। ठीक है, बट आपको अपनी एनर्जी को वहाँ पे स्टेबल रखना है, मैं ये कह रही हूँ, स्टेबल रखना है। ठीक है, क्योंकि जब चीज़ें बिगड़ी हुई रहती है ना, अगर हमारा भी वहाँ पे माइंड बिगड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर हमारा भी वो माइंड एक गुस्सा है, सो हम और भी ज़्यादा वहाँ पे उस जो चीज़ें एक्चुअली कंप्लीट हो रही होती है, जो कार्मिक एक जो कर्मा कंप्लीट हो रहा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप और ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हो उस चीज़ में, तो और कुछ नई चीज़ वहाँ पे ऐड होती है, सो आपको नई चीज़ ऐड नहीं करनी है। अगर कुछ ठीक है कुछ पेन आपको सामने वाले पर्सन की तरफ से हो रहा है, फिर इनडायरेक्टली हो रहा है ना, आप खुश नहीं हो, एंड आपको जहाँ पे अगर पता चला कि अरे ये तो मेरा कामिक पार्टनर था जो मुझे दुख रहा है, लाइक जिसकी वजह से मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा दुख आ रहा है,
ठीक है, अब मैं क्या करूँ। तो आपको क्या करना है, उस पर्सन को उतना भी और ज़्यादा हर्ट नहीं करना है, ठीक है, समझना है, स्टेबल करना है उस एनर्जी को कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है, अब एग्जैक्टली मुझे आगे क्या करना है। आपको और ज़्यादा उस चीज़ में रिएक्ट नहीं करना है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, और ज़्यादा वो कामिक रिलेशन वो ख़त्म ही नहीं होगा कभी, ठीक है। सो बस आपको इस जन्म तक ही रखना है एंड वो एंड कर देना है, ठीक है। अगर वो हो रहा है कंप्लीट तो ठीक है, होने दीजिए, बट आप अपने आप को उतना ज़्यादा स्टेबल रखिए, काम रखिए, ठीक है। एंड यस, ठीक है, यहाँ पे बॉटम में 10 ऑफ पेंटाकल्स, यस। और यहाँ पे कुछ आपकी फैमिली भी हेल्प कर सकती है आपको फाइनेंस में, या फिर आपकी फैमिली में कुछ जायजा थी आपकी ग्रैंड पेरेंट्स की, सो वो आपको मिल सकती है, जिन्होंने आपकी सेविंग्स की थी, पैसे रखे थे। सो फॉर श्योर वो चीज़ भी आपको यहाँ पे हेल्प करेगी, ठीक है। एंड यस, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है, कुछ गवर्नमेंट या फिर एक बड़ी कंपनी में आपको जॉब ऑफर आ सकता है यहाँ पे, ठीक है गाइस, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ आपको। एंड ये मैसेज भी सबके लिए नहीं है, जिनके साथ ये एनर्जी मैच हो रही है, एनर्जी, सो उनके लिए वो वैसे मैसेजेस है, ठीक है। ओके, सो हम और देखेंगे क्या क्या आ रहा है। ये कार्ड्स आपकी एनर्जी चेकआउट करेंगे। ओके, यहाँ पे कंट्रोल है। जस्ट मैंने अभी वो चीज़ आपको समझाई कि आपको कुछ और ऐड नहीं करना है कर्मा, आपको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, कंट्रोल करना है अपने माइंड के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर। अगर कुछ आपको कामिक पार्टनर का ये इशू हो रहा है तो आपको वहाँ पे कंट्रोल करना है, ठीक है गाइस। ये जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया चीज़, कंट्रोल करना है आपको अपने एनर्जी के ऊपर, स्टेबल रखना है। देखो यहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्ड है। यस, ये भी चीज़, ये कार्ड भी डेफिनेटली एक कामिक सिचुएशन ही एक्सप्लेन करता है। जैसा आप करोगे वैसा ही वहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो बस जिसकी वजह से आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोजेक्शन का कार्ड है। जैसा आपने पास्ट में उस पर्सन के साथ किया था, वही सेम आपके साथ चीज़ प्रोजेक्ट हो रही है, वही चीज़ आपके साथ यहाँ पे इस जन्म में हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ पर्सन के लिए है वहाँ पे एग्जॉशन का कार्ड है। आप एग्जॉस्ट फील कर रहे थे, आप एग्जॉशन की एक फेज में थे, एक घुटन सी महसूस होना, ठीक है। इतना ज़्यादा आप थक चुके थे अपनी लाइफ में। ओके, नथिंगनेस का कार्ड। जैसे मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल्स है, ठीक है। सो मैंने बोला था आपको कि एक मोमेंट था कि जहाँ पे आप रुक गए थे एंड आपको पता नहीं चल रहा था कि अब आगे क्या करूँ, अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ, अब क्या करना है आगे। सो वो भी फेज से आप गुजरे हो, आगे बढ़े हो अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन का कार्ड। यस, फाइनली आप वो एक बैलेंस लाओगे अपनी लाइफ में। आप एक स्ट्रेंथ एंड कामनेस, ठीक है, वो एक पीसफुली चीज़ों को हैंडल करना एंड उसी स्ट्रेंथ के साथ करना, वो एक प्रॉपर बैलेंस लाओगे। यहाँ पे यीन एंड यांग का साइन है, तो एक दोनों एनर्जी को आप प्रॉपर बैलेंस करके अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करोगे, इंटीग्रेट करोगे चीज़ों को अच्छे से, ठीक है। एंड यहाँ पे ये एक साइन है कि आपकी लाइफ में आपकी पर्सन आएंगे जो कि आपको डेफिनेटली, जिनकी वजह से आपकी एनर्जी स्टेबल होगी, ठीक है। ओके ओके, यहाँ पे फ्लोरिंग का कार्ड है। यस, फॉर श्योर इतना ज़्यादा एनर्जी चेंज होने के बाद फॉर श्योर खुश रहना तो बनता है, ठीक है, ग्रूम करना तो बनता है, ठीक है, अच्छा दिखना और अच्छा रहना तो बनता है। सो आपकी वहाँ पे एक एनर्जी चेंज होगी, आप ग्रूम करोगे। यहाँ पे अगर वुमेन्स है सो डेफिनेटली वो पार्लर में जाएंगे, मेकअप करेंगे, न्यू कपड़े आप न्यू क्लोथ्स बाई करोगे, परचेस करोगे, नई नई चीज़ें हुई यहाँ पे। एंड हो सकता है कि आप कुछ इतना एनर्जी चेंज होगा आपका कि आप जिस घर में रह रहे हो सो आप कुछ नया इंटीरियर करोगे, या फिर नए कलर्स, एक कलरफुल आपकी जिंदगी होगी, आपकी कलरफुल लाइफ होगी वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे माइंड का कार्ड है। सो ये आपको यही चीज़ नहीं करनी, माइंड को स्टेबल रखना है, कंट्रोल करना है एंड जो भी चीज़ें हो रही है सो बस
माइंड से ही होती है सारी चीज़ें, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे अगेन है शेयरिंग का कार्ड, ये चीज़ आपको करती रहनी है, शेयरिंग करना है, भले कुछ भी हो जाए, भले सामने वाला इंसान हमसे कैसे भी बर्ताव करे, बट आपको एक हैप्पी सोल की तरह शेयरिंग करते रहना है। एंड हो सकता है कि आपका ये एक क्वालिटी है कि आपको शेयरिंग करना, चीज़ें मिलजुल कर करना, बांट कर चीज़ों को खाना, ठीक है, एक साथ एक वो आपको चीज़ पता है एंड पसंद भी है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, सो यस, जैसे डेथ कार्ड ही कार्ड आया था, सो एक न्यू बिगिनिंग कार्ड शो कर रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप, चेंज हो रहे हो अपनी लाइफ में, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते करते आप आगे बढ़ रहे हो। सो ऐसा होता है ना कि पास्ट में हम कोई और इंसान थे एंड जब हम प्रेजेंट में, तो जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं हमारी लाइफ में, तब हमें पता चलता है कि हम कितने मासूम थे तब, और हमें पता नहीं था क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। एंड तब हमें पता चलता है कि वो एज गैप कितना हुआ था, वो एक डिफरेंस कितना हुआ है मेरे में, कि मैं पहले कैसा था और मैं आज कैसा हूँ, ठीक है। सो वो एक चीज़ आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे खुद, और आपको पता चला कि ये बहुत बड़ी चीज़ एक डिवाइनिक चीज़ हुई है मेरे साथ, एंड मैं पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ, चेंज हो चुका हूँ, और वो ओवरऑल स्पिरिचुअली, फिजिकली एंड मेंटली भी वो एक चेंज आप ऑब्जर्व करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे सौरव का कार्ड है अगेन नंबर 9, ठीक है। दुख है आपके पास एंड कहीं ना कहीं आपकी पास्ट एनर्जी आई है यहाँ पे, कि चाहे आप अकेले थे, अकेले बैठा करते थे, रोया करते थे, ठीक है, बट उस एनर्जी से डेफिनेटली आप बाहर आ रहे हो गाइस। यहाँ पे आपकी आपने एक ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे आपकी प्रेजेंट एनर्जी आ रही है, या फिर फ्यूचर एनर्जी, जो कमिंग एनर्जी है वो मैक्सिमम आ रही है, क्योंकि आप उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, आप उस एनर्जी तक पहुंचे हो। सो फॉर श्योर ये बहुत बड़ी बात है। एंड यहाँ पे करेज का कार्ड है, सो एक फाइनली वो करेजियस मोमेंट आपकी लाइफ में, एक करेज आएगा कि अब मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड वो एक पत्थर से भी जैसे फूल यहाँ पे आ रहा है, एक बहुत अच्छा सा वाइट फूल। सो यही बात है कि एक करेज आएगा आपकी लाइफ में, एंड आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि नहीं यार, अब तो कुछ तो करना है लाइफ में, ठीक है। ओके, सो आपके लिए एंजल गाइडेंस दिख रहे हैं यहाँ पे फॉर सितंबर मंथ। मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। ओके, सो अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, एंड यहाँ पे मुझे मैनिफेस्टेशन एक लग्जरी लाइफ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप, एक ब्यूटीफुल फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर कोई वुमेन्स प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करे, सो डेफिनेटली आप करें वो मैनिफेस्टेशन। आप विजन बोर्ड बना सकते हो, आप विजन क्रिएट कर सकते हो, एंड डेफिनेटली वो मैनिफेस्टेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा, ठीक है। आप विजन बोर्ड की मदद से वो मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली बहुत जल्दी से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे विजन बोर्ड यानी कि जो भी आपका गोल है उसका ऐसा एक बोर्ड बनाना, उसका पिक्चर आप आपके घर में या फिर आपके ऑफिस में अगर पॉसिबल हो तो वो एक आप आपके सामने रख सकते हो, उसका पिक्चर, उसका फोटो, वो एक फोटो फ्रेम, ठीक है, एक विजन बोर्ड, जिसकी वजह से आपको एक आपका विजन हमेशा आपके सामने हो, आपके साथ हो, आपकी आंखों के सामने हो, ठीक है। यहाँ पे इंट्यूशन का कार्ड है, लिसन टू योर इंट्यूशन, टू योर इनर विजडम, ठीक है। सो आप के अंदर है ना, हर एक इंसान के अंदर एक इंट्यूशन पावर होता है पहले से ही, एंड डेफिनेटली सितंबर मंथ में ये इंट्यूशन पावर आपको हेल्प करेगा चीज़ों के बारे में, एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ जिसकी मदद से आप एक अबंडेंस अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाओगे। एस्पिरेशन का कार्ड है, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। सो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो एंड अट्रैक्ट भी कर सकते हो, बस आपको अपना एम जो है वो आपका लक्ष्य आपको बहुत बड़ा रखना है, ठीक है। एंड ओके, एंजल आंसर्स में से आपके लिए मैसेज, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स ने मैसेज दिया है कि जो भी आपका करंट सिचुएशन वो डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव एंड इट्स अप टू यू। सो डेफिनेटली ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, एंड इट्स अप टू यू कि आप कैसे
सिचुएशंस को देख रहे हो, आपका नज़रिया क्या है लाइफ को देखने का, एंड ओवरऑल जो भी सिचुएशन है करंटली आपकी, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके, सो अगर गाइस आपका कोई क्वेश्चन है पाइसेस गाइस जो आपको पूछना है एंजल्स को, तो आप पूछ सकते हो वीडियो को पॉज करके। तब तक मैं शफल कर रही हूँ एंड उसका हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि क्या आ रहा है एंजल की तरफ से, ठीक है। सो आप पूछिए क्वेश्चन। चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, सो आपके एंजल्स ने बताया है, आपके आंसर ये है कि चूज अ न्यू डायरेक्शन। सो आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है कि आपको कोई न्यू डायरेक्शन को चूज करना होगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आपको पता है एंड एंजल्स को पता है, उसका आंसर क्या है मुझे नहीं पता ये चीज़, ठीक है। ओके, सो आपके लिए टाइमिंग इस एनर्जी चेंज के लिए within the next few months। okay, so within the next few months आप ये एनर्जी चेंज अपनी लाइफ में देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है जी। ओके, सो अब मेरी तरफ से स्पेशली आपके लिए माय स्वीट पीपल स्पाइसेस, आपके लिए कोट्स। एंड अगर गाइस आप वेट कर रहे थे इस रीडिंग के लिए, सो आई एम रियली सॉरी कि इस मंथ हमें लेट हुआ रीडिंग्स में। अगर मैं नेक्स्ट मंथ की रीडिंग कर रही हूँ, सो आई विल ट्राई कि मैं आपको करेक्ट टाइम में रीडिंग दूँ फॉर नेक्स्ट मंथ, ठीक है। ओके, देखते हैं आपके लिए कोट्स जो आपको ध्यान में रखना है सितंबर मंथ में। अभी भी है 15 डेज, आई थिंक 16-17 डेज, शायद 16 डेज है, ठीक है। टॉक टू योरसेल्फ लाइक समवन यू लव। आप अपने साथ बात कीजिए एंड टाइम स्पेंड कीजिए। ओवरऑल चेंज द वर्ल्ड बाय बीइंग योरसेल्फ, ठीक है। आप जैसे हो वैसे रहिए एंड वैसे रहकर ही आपको एक चेंज मैनिफेस्ट करना है। और ऐसा नहीं कि आपको एक ग्रुप को ही फॉलो करना होगा। अगर आप अकेले हो तो भी आप कुछ वंडर्स कर सकते हो डेफिनेटली अपनी लाइफ में। सो व्हेन इट हर्ट्स ऑब्जर्व लाइफ इज ट्राइंग टू टीच यू समथिंग। ओके, ये बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पे। अगर आपको हर्ट हो रहा है कोई चीज़, तो वहाँ पे डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ है जो आपके एंजल्स, हमारे यूनिवर्स, हमारे गॉड आपको सिखाना चाह रहे हैं एंड वो आपको ध्यान में रखना है कि अब क्या है वो चीज़, ठीक है। इन शॉर्ट मैनिफेस्टेशन आपके लिए फॉर सितंबर मंथ। इन शॉर्ट मैनिफेस्टेशन, लर्न, आप लर्न करोगे। जैसे मैंने बोला ही था कि अगर आप न्यू सिटी में जाओगे तो आप अपना कुछ डिग्री कंटिन्यू करोगे या फिर कंप्लीट करोगे, कुछ स्टडी करोगे, समथिंग स्पेशल, कुछ स्पेशल चीज़ भी होगी आपकी लाइफ में। और स्पिरिचुअलिटी, यस, स्पिरिचुअलिटी के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो सितंबर मंथ में। और ज़्यादा कुछ आप नॉलेज लो, डू इट योरसेल्फ। आपको अपनी चीज़ें अपने आप करनी, खुद से करनी है, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं करना है किसी से। फूड है यहाँ पे, आप फूडी इंसान हो एंड कुछ कमिटमेंट हो यहाँ पे, कमिटमेंट भी आया है, कमिटमेंट का कार्ड है यहाँ पे। फ्रेंड्स है और एक मैसेज स्ट्रेंथ। ओके, यस, फ्रेंड्स के साथ आपको गैदरिंग हो सकता है, आप अपने ओल्ड फ्रेंड के साथ मिल सकते हो, बाहर जाओ कहीं, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, सो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। ओके, हम एंजल टेल्स में से आपके लिए मैसेजेस चेकआउट करेंगे। ये दो ले लें, पाइसेस, ठीक है। Your person is waiting for you, just about to take action for you. Don't change your mind. Have trust on your love. Loves you more. Okay, so किसी person का आप वेट कर रहे हो, लव वंस का, so definitely ये मैसेज उन person के लिए। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है, explore the new things, new studies, books you working on, new places you are visiting for work. You will find very beautiful thing there. You will keep it with you. Adorable moments, pictures and cameras.
आप यस जैसे कि ये कार्ड द वर्ल्ड को शो कर रहा है, जहाँ पे आप एक्सप्लोर करोगे नई नई चीज़ों को अपनी लाइफ में, ठीक है। सो यस गाइस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर सितंबर मंथ पाइसेस, ठीक है। आई होप आपको पसंद आई होगी रीडिंग एंड रेजोनेट हुई होगी आपके साथ। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। अगर आपको किसी न्यू टॉपिक के ऊपर, चैनल के ऊपर रीडिंग चाहिए तो आपको वो टॉपिक भी सजेस्ट करना है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको मुझे मैसेज करना है इंस्टाग्राम के ऊपर @mysterious_life_tarot, ठीक है। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।